क्या इजराइल हारा हमास से? क्या हमास ने इजराइल से किया समझौता? हमास ने ऐसा इजराइल को मजबूर क्यों किया? इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो साथियों, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना। तो साथियों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, खबर आ रही है कि क्या हमास ने इजराइल को हरा दिया है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो साथियों, कुछ खबर ही ऐसी है। खबर ये सुनने में आ रही है कि हमास ने इजराइल से समझौता किया है और इजराइल ने भी हमास से समझौता किया है। समझौता युद्ध विराम का हुआ है, सीज फायर का हुआ है। पर यहाँ मैं आपको स्पष्ट करता चलूँ कि ये पूरी तरह से अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है। कुछ दिनों के लिए सीज फायर की घोषणा की गई है। ये सीज फायर क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में आपको देंगे और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। साथियों, जैसा कि टाइटल में ही आप देख चुके होंगे कि उसमें दिख रहा है कि क्या इजराइल हमास से हार गया। इन सब बातों पर हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। कल की खबर है जो निकल कर आ रहा है कि इजराइल ने हमास से समझौता कर लिया है और अपने देश के नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपनी साख को दांव पर लगा दिया है। जी साथियों, इजराइल क्या मजबूर हुआ या इजराइल ने हमास को मजबूर किया ये समझौता करने के लिए? साथियों, कतर देश है, उसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बात हुई और इसमें बहुत सारे इस्लामिक देश मिलकर ये समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। और कल शाम को एक खबर आई कि हमास और इजराइल के बीच कुछ समझौता हुआ है। हम इसकी चर्चा आगे करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इजराइल ने हमास के आगे घुटने टेक दिए या हमास मजबूर हुआ समझौता करने के लिए? तो साथियों, खबर आ रही है कि इजराइल अपने एक नागरिकों को छुड़ाने के लिए हमास के अर्थात फ़लस्तीन के 3 बंदियों को रिहा करेगा और यह रिहा 10-10 करके होगा, अर्थात एक के बदले 3। हमास अपने 3 नागरिकों के बदले इजराइल के एक नागरिक को इजराइल को समर्पित करेगा। अब साथियों, यह प्रश्न उठता है कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है कि अपने एक नागरिक के लिए 3 बंदियों को छोड़ रहा है? तो इसमें 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वहाँ के अपने नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, अर्थात उसने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसने आधा गाजा पट्टी को खाली कराकर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और आधा गाजा पट्टी जो बचा हुआ है उसमें भी अपने विमानों को, अपने टोही विमानों को बराबर उड़ा रहा है। साथियों, अब यह प्रश्न उठता है कि इसमें हमास को क्या मिला? तो मैं जहाँ तक है कि कह सकते हैं कि इजराइल तो अपने मकसद में कामयाब हुआ। जैसा कि 1948 से देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने ऐसे करके धीरे धीरे हमास अर्थात फ़लस्तीन को पूरी तरह से कब्जा करता चला जा रहा है और अपने मकसद में कामयाब होता चला जा रहा है। लेकिन हमास को इसको
ये सोचना पड़ेगा कि उसको क्या मिला अपने 15,000 के ऊपर नागरिकों की हत्या करवा कर और अपने आधे ज़मीन पर कब्जा करवा कर। अब हमें ये सोचना है कि हमास ने ऐसा क्यों किया, उसे क्या हासिल हुआ, ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य करके क्या फ़ायदा हुआ। अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाए और अपनी संपूर्ण ज़मीन पर कब्जा किया। इजराइल जो चाहता था वह अपना मकसद पूर्ण करने में कामयाब रहा, जैसा कि वह 50 वर्षों से धीरे धीरे करता आ रहा है। लेकिन साथियों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इजराइल समझौते में हमास की ज़मीन वापस देगा, अर्थात गाज़ा पट्टी पर जो आधा कब्जा किया हुआ है उसको वापस देगा, या क्या करेगा। इस बारे में अभी संपूर्ण जानकारी नहीं आई है। अभी जो समझौता हुआ है केवल नागरिकों के अदला बदली का समझौता हुआ है। वो भी साथियों 10-10 नागरिक हमास छोड़ेगा और उसके बदले में 30 नागरिक इजराइल छोड़ेगा। इस हिसाब से अभी देखा जाए तो 5 दिनों का युद्ध विराम हुआ है, लेकिन इजराइल ने ऐसा घोषणा नहीं किया है कि युद्ध को पूरी तरह रोका जाएगा। यह एक शॉर्ट टाइम युद्ध विराम हुआ है और आगे क्या होगा, जो भी जानकारी आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने साथियों में शेयर करना और अपने भाई को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना।